हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए और मज़े में हो गए। और जी, आज ये वीडियो कल का है, संडे का था, संडे मॉर्निंग का। तो जी कल बहुत सारे काम थे क्योंकि कल मेरे को जाना था अपनी इनके हमारी जो है नंद लगती हैं, उनके पोता हुआ है, तो उसका कुआं पूजन था। और जब आपको कहीं जाना है तो काम जल्दी ख़त्म करने हैं। फिर वही जो हमारी घड़ी की सुई होती है, जो काम का सर्कल होता है, वो सिर्फ कहाँ आके रुकता है कि भाई काम पे पहले काम निपटाएंगे तभी हम कहीं जा पाएंगे। तो वहाँ जाना था, इसीलिए बस जल्दी जल्दी लगी थी कि घर के काम पहले कंप्लीट हो। क्योंकि हम ना ये सोच रहे थे कि उनके यहाँ जाने से पहले हम जाएंगे चिलकोंजे वाले खाटू श्याम बाबा पे। और इसीलिए थोड़ा जल्दी निकलेंगे, ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे 1 बजे तक हम निकल लेंगे। बट मेरे को ये था कि पहले काम तो ख़त्म हो, मैं तो जब भी फ्री हो पाऊँगी कि जब काम पूरा कंप्लीट होगा। तो आज संडे का दिन था, वैसे भी थोड़ा सा लेट उठी थी, 6:30 बजे उठी थी। नॉर्मल जो 5 बजे उठती हूँ उससे लेट उठी थी। तो 6:30 बजे उठने के बाद फिर मतलब पूजा पाठ जो मेरी रोज़ाना की होती है, क्योंकि नौ दुर्गा के दिन चल रहे हैं। तो अब तो वैसे भी पाठ का पूजा पाठ का टाइम चलता है सुबह, मतलब आधा पौन घंटा तो मेरे को लग जाता है। मंदिर भी जाना होता है, फिर मंदिर से आके अपना एक घर पे हवन वगैरह जो भी अंगारी पे करते हैं, लौंग वगैरह खेते हैं, तो ये ऐसे करके। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी, फिर चाय नाश्ता सबका बनाया, बच्चों का, हस्बैंड का। अभी नाश्ता वगैरह उनको दिया था, उसके बाद फिर लगी मैं क्या कहते हैं घर की क्लीनिंग करने में। तो अभी जो था कि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। कल शाम से ही जो है दिल्ली में इतनी तेज़ बारिश हुई, रात को इतना तेज़ बारिश, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जो 2 दिन एसी चल रहा था ना, तो एसी नहीं चला, वो फ़ैन में ही हम लोग सोए। और बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम हो गया, बहुत एक रिलैक्सेबल लगा, अच्छा लगा। क्योंकि गर्मी जब कई दिन से ज़्यादा पड़ रही थी ना, और जैसे कि मेरा तो ऊपर का फ्लोर है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। और ऐसे लगता है कि बस अब तो तू मतलब इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाला मौसम। तो थोड़ी सी बारिश हो रही है, और आज भी बारिश हो रही थी, संडे वाली मॉर्निंग को ना बारिश हो रही थी। बट दोपहर के 2 बजे तक जो है बारिश वगैरह बंद हो गई थी, और हम गए, मतलब धूप ही निकल गई थी। जैसे सुबह मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, वो चीज़ नहीं रह पाई थी। तो यहाँ पे भी ये सारा काम पूरा कंप्लीट कराया। अच्छा, कल ना मेरे को 2 लेडीज़ का कमेंट आया था। एक आया था मेरे को जो गुरनी को सोनिया करके आईडी है, सोनिया नाम है उनका। हाँ जी, सोनिया जी, आपने मेरे से ये भी कमेंट करा था कि आप मतलब वेट कम नहीं कर पाते, कि कोई प्रोडक्ट वगैरह मैं ले रही हूँ। जी मैं कुछ भी नहीं ले रही, सही बताऊँ कोई प्रोडक्ट नहीं ले रही। मैं सिर्फ अपना नॉर्मल, सिर्फ़ और सिर्फ मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। मैंने कोई भी अभी तक कोई प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं लिया। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि कोई प्रोडक्ट लेने से कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे बॉडी के अंदर जो होता है ना, फ़ैट जमा होता है, और वो फ़ैट सिर्फ कैसे जाएगा जब हम उस फ़ैट को बढ़ने ही ना दें, हम उन सेल्स को अपना खाने में कम कर लें। जो ऑयली चीज़ें हैं, मैदा हो गई, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है यार, पूरी कार्ब्स वाली हमें जो डाइट है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं जाना चाहिए। दूध वाले प्रोडक्ट्स बंद करने पड़ेंगे, सिर्फ हरी सब्जियां खाओ जितना हो सकता है। और वो भी छोंकनी नहीं है, मतलब घी तेल में अगर छोंको भी तो बहुत लाइट, मस्टर्ड ऑयल, कोई वैसे मेनली मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। और मीठा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, जो मीठे फ्रूट हैं वो भी आपको कम खाने पड़ेंगे। तो जी ये ना एक दिन की चीज़ नहीं है कि आपने सोचा 1 महीने में आप स्लिम हो जाओगे, ट्रिम हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा हमें अपने दिमाग से निकाल देना है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इतने एकदम तो मोटे होते नहीं हैं। जैसे जैसे इतने साल का हमारे अंदर फैट स्टोर हुआ होता है, तो वो धीरे धीरे ही जाके आपका जो होता है डाइट में कन्वर्ट होगा। उसमें सिर्फ डाइट में आपको क्या करना है, मेन अगर कोई खा सकता है तो हरी सब्जियां खूब अच्छे से खाओ। ड्राई सब्जी जैसे वेज वो जो होती है ना, सूखी सब्जियां, खीरा भी, जैसे गर्मियाँ आएंगी, सैलेड खूब लो आप, अच्छे से भरपूर मात्रा में सैलेड खाओ। मैं ये नहीं कहती नमक बिल्कुल कम कर दो, चीनी भी लिमिट के हिसाब से, अगर ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो हल्की बहुत ले लो। मगर हाँ, ये सोचो रसगुल्ले खाने हैं, लड्डू खाने हैं, तो भाई अपने आप को स्लिम ट्रिम करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे को अभी 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने में मैंने अपना पूरा का पूरा 73 अब मेरा वेट आ रहा है।
तो 74, 75, 76, 77, 78, 4 किलो वेट जो है मैंने अपना लॉस करा है। और बहुत मुश्किल लगी 4 किलो लॉस करने में। मुझे पता है रोज़ मैं अपना मतलब जिम में एक्सरसाइज करते टाइम वेट देखती थी, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, यार आज भी वज़न नहीं गया, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आज भी नहीं गया। तो देखो ये चीज़ें हमारी जो होते हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करती हैं कि आपका वेट कब लूज़ होगा, कब कितने टाइम में होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है आपको। कम से कम 2 घंटे वॉक, कुछ नहीं कर सकते तो वॉक ज़रूर करो, एक्सरसाइज बढ़ा लो अपनी। और हो सके तो बैठ के पोछा लगाओ, बैठ के जो भी उठक बैठक वाले काम हो ना वो ज़्यादा करो। क्योंकि जितना हम बैठेंगे उठेंगे हमारी एनर्जी लो होगी एकदम। मतलब काम निपटा के आपको बैठना नहीं है, बस बैठे हुए हैं पूरा दिन, तो ये बैठने वाले सिटिंग वाले काम बिल्कुल ख़त्म करने पड़ेंगे। आपको घूमते फिरते रहना है, चलते रहना है, आपकी एनर्जी किसी न किसी वे में फॉर्म में यूज़ होती रहे, यूटिलाइज होती रहे, तब जाकर कहीं आप पतले हो पाओगे। तो ये देखो सारा सिस्टम ना बहुत सारा डाइट का खेल है। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो घर रहकर सिर्फ खाने पे कंट्रोल करके ही अपना 10-10, 15-15 किलो वज़न जो है वो घटा लेते हैं। तो जी वो आपको क्या है, दाल अगर पीनी है, दाल चावल बनाने हैं, सबको दाल चावल पसंद है। दाल बॉईल कर ली और बिल्कुल मामूली से घी में आप दाल में तड़का लगाइए, प्याज लहसुन जो भी कुछ डालना अच्छे से। और रोटी की जगह मैं कहूँगी चावल खाओ, और चावल भी वो जो पसा के, जैसे चावलों का पानी जो होता है ना वो निकाल के, कुकर वाले चावल नहीं कि पानी डाला सीटी लगा ली, वो चावल नहीं खाने हैं। आपको चावल बॉईल करके उसको पानी का जितना भी स्टार्च होता है उसको निकालना है, और एक बाउल खाना है, सिर्फ एक बाउल चावल लेना है दिन में। और दाल खूब सारी ले लो, प्रोटीन होना चाहिए आपके खाने में, दाल खूब सारी लो। और दही खूब सारा खा सकते हो बिना मलाई का, ठीक है। बिना मलाई का दही ले लो खूब, जितना मर्जी खाना हो सके तो शाम को 6 या 7 बजे तक अपना खाना कर लो। इसके बाद आप अपने मुंह पे ना ताला लगा लो कि अब कुछ भी हमारे मुंह में नहीं जाना चाहिए। और नेक्स्ट डे अगर इंटरमिटिंग फास्टिंग कर सकते हो तो 16 घंटे की, 14 घंटे की, 14 घंटे वाली स्टार्ट कर लो। आपके 7 बजे से लेके नेक्स्ट डे जब तक 14 घंटे हों तब तक आपने अपना मुंह में कुछ नहीं खाना। तो देखना धीरे 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 आपको सिर्फ डाइट का खेल है। डाइट जहाँ हमने कंट्रोल में करी है, ठीक करी है, तो चीज़ें सही होने लग जाएंगी। अभी मेरा भी उस हिसाब से वेट उतना नहीं गया है जितना मैं चाह रही हूँ। मैं पूरा अपना 15 किलो वेट कम करूँगी, और पूरी उम्मीद से कर रही हूँ। देखो अब की बार मैंने हार नहीं माननी। अब तक तो मैं घर में ही कर रही थी या पार्क वगैरह में जाके दौड़ लगा रही थी, बट अब मुझे बहुत चीज़ें पता चल गई हैं। मगर ये है कि मेरा भी ना क्या होता है, बीच बीच में जो होता है कि डाइट ख़राब हो जाती है। और डाइट जहाँ ख़राब हुई वहीं आपका जो है पूरा वर्कआउट का सिस्टम, जितनी आपने मेहनत करी है ना, हफ्ते भर, 15 दिन, 1 महीना, वो सारी हमारी जीरो हो जानी है। तो इसीलिए आप अगर कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, अगर वेट लॉस जर्नी पे हो, तो आपको अपनी डाइट को सबसे पहले ऊपर रखना पड़ेगा। सारा खेल डाइट का है और कुछ नहीं है। आपको खाने में क्या खाना है, रात को रोटियां अवॉइड कर दो। जो 4-4, 5-5 रोटियां खाती हैं ना वो औरतें, मेरे को भी नहीं पता था। हम सुबह नाश्ते में मक्खन ब्रेड खा रहे हैं, 4-4, 3-3। मेरे को भी नहीं पता था कि अगर हमने 2 ब्रेड भी खाई हैं तो समझ लो आपके पूरे दिन की 300 कैलोरी आपके अंदर चली गई हैं। तो सिर्फ कैलोरी डेफिशिएंट में आना है हमको। कम कम चीज़ें खानी हैं, अच्छी चीज़ें खानी है, हेल्दी चीज़ें खानी है। दूध भी पियो तो टोन वाला पियो, जिसमें कि मलाई निकली हो, पानी ज़्यादा हो, हल्का दूध लेना है। और बहुत सारी चीज़ें यार, मैं अब क्या क्या कितना बताऊँ। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना बता रही हूँ। फ्रूट्स खाओ आप। खाना खाने से पहले ना अपनी प्लेट में खूब सारा सलाद रख लो। पहले सलाद खा लो और फिर उसके बाद खाना स्टार्ट करो, तो जल्दी आपका पेट भर जाएगा। और खिचड़ी खा रहे हो तो चावल कम कर दो। उस खिचड़ी में चावल ज़्यादा फैट चढ़ाता है जल्दी। आपको सिर्फ बस थोड़ा बहुत चेंज लाने से ना आपको कम से कम 2-3 किलो वजन तो कम होगा, इतना तो मैं बता रही हूँ। और बस मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। कभी भी हमारी मेहनत जो है वो खाली नहीं जाती। कहीं ना कहीं जो होता है भगवान के पास वो कैलकुलेट होती रहती है चीज़ें। आपने कितनी मेहनत करी है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो हर चीज़ में मेहनत है। लाइफ के हर स्टेप पे आप कहीं से भी अपनी जर्नी चालू कर रहे हो तो भाई मेहनत है हर एक चीज़ के। आज कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, कोई भी सभी बड़ा यूट्यूबर है, जो भी जिसके भी हम वीडियो देखते हैं, कोई बहुत रेयर ही होता होगा किसी का पहली वीडियो वायरल हो गई। बट क्या होता है, ज़्यादातर तो मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर किसी वीडियो वायरल होती हैं और चलती है।
तो जी यही है सारा मेन खेल मेहनत का है। आपको किसी भी चीज़ में जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे दिल से मेहनत। ये नहीं कि 2 दिन मेहनत कर ली, तीसरे दिन फिर डिमोटिवेट हो गए। अब मेरा ही देख लो, जैसे मेरे को जिम जाना होता है ना, मैं रोज़ मेरे मन में आएगा आज छुट्टी कर लेते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं। सुबह मैं सोचूंगी चल रोज़ तो जा रही हूँ, आज स्किप कर लेते हैं। मगर मेरा एक जो हमारे अंदर भी ना 2 मन होते हैं, 2 दिल होते हैं, वो दोनों तरफ से बोलते हैं। तो मेरा दूसरा वाला मन करता है कि नहीं नहीं जाना है, क्यों नहीं, अगर नहीं गई तो मतलब एक मेरे साथ प्रैक्टिस करती हैं वहाँ पे जो भी आती है, एक लेडी आती है, वो बहुत अच्छा वर्कआउट करती है और वो 3 बच्चों की मम्मी हैं, बिल्कुल जवान बच्चे हैं उनके। आई थिंक 45+ एज है, बट उनका देखकर कोई ये नहीं कह सकता वो 30 साल की भी हैं। बिल्कुल जवान लड़की है, 24 साल की, 2 लड़की, एक 22 साल की, एक 24 साल की और 18 साल का लड़का है। मगर उस बंदी ने इतना अपने आप को मेंटेन करा है ना, मैं नहीं जानती कि मतलब उसने, और बहुत अच्छा वर्कआउट करती है, पूरा जिम का डाइट भी अच्छी फॉलो करती है। वही मेरे को बताती है कि ऐसे डाइट करो, वैसे डाइट करो, खाने में अपना चीला बना लो, इवनिंग में अगर ज़्यादा भूख लग रही है ओट्स बनाओ, और घी तेल को बिल्कुल क्रॉस मार दो। ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए बस हानिकारक हैं। ये अभी चलो कभी हफ्ते में एक दिन मन कर रहा है ना, उस दिन आप पूड़ी पकवान बनाकर खा सकते हो, और वो भी कम मात्रा में। ये नहीं कि अगर पूड़ी भी बन रही है तो 8-8, 9-9, 10-10 हम गटके जा रहे हैं, सटके जा रहे हैं। तो चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है, आपको पेट भरना है, बस ये देखो। ड्राई फ्रूट खा लो, ओट्स खा लो, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। चीनी को कम कर दो, चीनी की मात्रा को, नमक को भी हल्का कर दो, क्योंकि नमक के सेल भी हमारे जो वाटर लेवल हो ना उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो बस ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और आपका एक ना एक दिन देखो वेट लॉस ज़रूर होगा। टाइम लगेगा हर एक चीज़ में, पूरा आपका सिस्टम बिगड़ता है जब आप वेट लॉस जर्नी पे आते हो ना। तो शुरुआत का पहला हफ्ता तो आपका ऐसा निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितना बड़ा सिम्टम चेंज हो रहे हैं। आपको अगर पानी पियो, खूब सारा पानी पीकर पेट भरो हो सके तो भाई बस पानी पीने कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो था कि हमारा पूरे घर का काम हो गया था, फिर हम ये चले गए खाटू श्याम बाबा। ये देख सकते हैं जी, मैं तो मेरे प्यारे सारे जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं ना, उनकी मेरे श्याम बाबा को सारी मनोकामना सुने। तो यहाँ पे हमने दर्शन वगैरह करे, और उसके बाद फिर हम अपने मंदिर के घर चले गए थे। तो यहाँ पे करती हूँ मैं अपनी आज के वीडियो को, अच्छा लगा तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब